हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर्स और उनकी फैमिलीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एज द नेम सजेस्ट हैज टू डू विद divisibility of integers. State simply, it's say any positive integers a can be divided by another positive integers b in such way that it leaves a remainder r that is smaller than b. Many of you probably recognize that usual long division process. All thoughts this result is quite easy to state and understand. It has many applications related to divisibility properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly compute HCF of two positive integers. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमेशा टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में अप्लाई होती है, a and b, and both are positive integers. For example, 13 and 4. अगर 4 का 13 में डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाता है 12, सिंपल, minus 1. Here is important. Remainder 1 is always less than 4. जब भी हम किसी का किसी में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे लेस देन आता है, उससे हमेशा छोटा आता है. एक पजल सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज अपन कल करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से. कल इसको सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. In order to get a feel for what Euclid division lemma is, consider the following pairs of integers. अपन ने भी बताया कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है या थ्योरम्स है वो हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में लगती है. लाइक 17 and 6. 6 का डिवाइड करेंगे 17 में, 2 बार जाएगा, 5 रिमाइंडर. 12 and 5, 12 का 5 में नहीं जाएगा, 0 टाइम्स 5 रिमाइंडर. 20 and 4, 4 का 20 में 5 बार जाएगा, रिमाइंडर 0. यही यहाँ लिखा हुआ है. 6 goes into 17 twice and leaves a remainder 5. This relation holds since 12 is integers. 12 is larger than 5, 0 times and 5 remainder. Here 4 goes into 20 5 times and leaves no remainder. यहाँ देख के हमें कुछ चीज समझ में आनी चाहिए कि जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा रहेगा, a इससे छोटा रहेगा, a इससे छोटा रहेगा. एंड सेकेंड थिंग कि रिमाइंडर ऑफ b 0 आ सकता है. दैट इज सेम कि हम दो इंटीजर को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं. हेयर आर always greater than or equal to 0 and always less than to b. It is important note that q or r can also be 0. और जो पेयर से इंटीजर्स के हम उनके लिए देखते हैं. हम इनके लिए क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं. 10 और 3. a क्या हो गया 10, b क्या हो गया 3. 10 डिवाइड बाई 3, 3 टाइम किया 9, 1. तो b की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू आ गई 1, r इज लेस देन 3. ओके. इसी प्रकार तुम 4 और 19 के लिए निकाल सकते हो, 81 और 3 के लिए निकाल सकते हो. या v इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि 19 बड़ा है, रिमाइंडर आएगा 4, तो r इक्वल टू 4 आ जाएगा. हेयर 3 और 81 और 3 के डिवाइड करेंगे 81 में, 27 टाइम जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी q इक्वल टू क्या हो जाएगा 27.
और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली थ्योरम है क्या। थ्योरम इज वेरी सिंपल। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r. Here r always greater than or equal to 0 and always less than to 0. Here is important thing कि there exist unique integers. यूनिक मतलब होता है कि हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 और 3 का मैं अगर क्यू आर निकालूंगा तो मैं कुछ और निकालूंगा, तुम लोग निकालोगे तो कुछ और आएगा, कभी और निकालेंगे तो कुछ और आएगा। इट इज ऑलवेज सेम, यह हमेशा सेम आएगा। फॉर जनरल नॉलेज पर्पज के लिए जिसको देखना है देख सकता है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। HCF निकाल के। HCF बेसिकली क्या होता है? Recall that the HCF two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. HCF ऐसा लार्जेस्ट नंबर होता है जिससे a और b में दोनों में डिवाइड चला जाए। हम 455 एंड 42 का HCF निकालने की कोशिश करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। कैसे निकालेंगे? 42 का 455 में डिवाइड करेंगे और उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। लिखा 455 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35। आर हियर 35 इज ग्रेटर देन 42। सिंपल। ये जीरो नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे? दोबारा 35 को डिवाइड करेंगे 42 में। सेम फिर से लिखेंगे वही 42 35 मल्टीप्लाई 1 7। अभी भी जीरो नहीं आया रिमाइंडर। देन 7 के डिवाइड करेंगे 35 में, 7 के डिवाइड करेंगे 35 में, दैट्स रिमाइंडर इज 0। नाउ रिमाइंडर इज 0, देन इस प्रोसेस में हमने जिससे डिवाइड किया है वही इसका पूरे का HCF होगा, वही 455 और 42 का HCF होगा। अगर हम और सिंपल टिप्स में स्टेप बाय स्टेप बात करें कि कैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी एक पेयर्स का या किसी भी दो इंटीजर्स का HCF निकालें। स्टेप 1, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू C and D। ये कंफ्यूज नहीं होना है C और D में। अभी हम लोग A और B में बात कर रहे थे, अब यहाँ C और D आ गया। इट इज वेरिएबल वैल्यू, इसकी जगह तुम कुछ भी कर सकते हो। RP WW। अगर तुम्हें ABCD अच्छी नहीं लगती तो गुड्डा गुड़िया बना सकते हो। एक ऐसा गुड्डा बाल वाला, एक बिना बाल वाला, कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल वैल्यू अपने नाम भी लिख सकते हो। बी फाइंड होल नंबर Q and R such that C is equal to DQ plus R where R is not equal to is equal to always greater than 0 and less than to D। अगर R 0 आ जाता है तो उस प्रोसेस में जो D होता है या V होता है वही हमारा HCF होगा। अगर R 0 नहीं आता है देन कंटिन्यूसली प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक R 0 ना आए। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवीजर दैट इज स्टेज विल बी रिक्वायर HCF। उस स्टेज में जो डिवीजर होगा वही हमारे पेयर का HCF होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जाम्पल 1, HCF 4052 and 12576 का HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू। जो छोटा नंबर्स है उसका डिवाइड करेंगे बड़े नंबर में। ये छोटा है तो इसका डिवाइड करेंगे इसमें, और फिर हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करेंगे। 3 टाइम्स गया 420 रिमाइंडर बचा। अब 420 का इसमें डिवाइड कर दो। 9 टाइम गया 272 रिमाइंडर बचा। अब 272 का इसमें डिवाइड कर दो। 1 टाइम गया 148 रिमाइंडर बचा। 148 का इसमें डिवाइड कर दो। 1 टाइम गया 124 रिमाइंडर बचा। 124 का इसमें रिमाइंडर कर दो। 1 बार गया 24 रिमाइंडर बचा। 24 का इसमें डिवाइड कर दो। 24 4 टाइम गया 5 टाइम गया 4 रिमाइंडर बचा। 4 का 24 में रिमाइंडर मतलब डिवाइड कर दो। क्या बचा? 0। जैसे ही 0 आ गया इस प्रोसेस का जो डिवीजर था वो क्या हो जाएगा? HCF। HCF कितना आ गया? 4। हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। हमने प्रोसेस स्टार्ट की यहां से, बट एक प्रोसेस मतलब अगर तुमसे बोल देता कोई कि 420 और 272 का HCF निकालो,
या कोई बोल देता 148 और 124 का एचसीएफ निकाल लो, या क्वेश्चन होता 124 और 24 का एचसीएफ निकाल लो, या कोई बोलता 24 और 4 का एचसीएफ निकाल लो। तो प्रोसेस सेम होती, अभी स्टार्ट यहां से हो या फिर स्टार्ट यहां से हो सकती थी, यहां से भी हो सकती थी, यहां से भी हो सकती थी, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो पेयर्स बन रहे हैं 24 124 24 148 124 272 148 या 405 2 420, इन सारे जो पेयर्स बन रहे हैं, इन सारे पेयर्स का एचसीएफ कितना आएगा? 4 ही आएगा। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2q एंड every positive odd integers is form of 2q plus 1 where q is some integers। अगर हमें odd और even करना है तो हमें 2q के फॉर्म में लिखना है या 2q plus 1 के फॉर्म में लिखना है, यानी अपन को किसी भी इंटीजर a को bq plus r के फॉर्म में लिखना है। बट हियर इज कंडीशन v equal to 2, v equal to 2, हाँ यार v equal to 2, तो r क्या होगा? r हमेशा v से छोटा होगा, 0 हो सकता है और उससे छोटा रहेगा, तो क्या होगा? 0 और 1, सिंपल। तो बस r की जगह 0 लिखेंगे एक बार, एक जगह 1 लिखेंगे, तो आ जाएगा a equal to 2q और a equal to 2q plus 1, सिंपल। नाउ थर्ड, so that any positive odd integers is form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integers। here v equal to, यहाँ b कितना दिया है? b 4 दिया है, b 4 दिया है, तो r क्या क्या हो सकता है? r 0 1 2 3 हो सकता है। बट जब r 0 और 2 होगा तो वो नंबर तो क्या होगा? इवन होगा। पर इसमें क्वेश्चन में लिखा है ऑड इंटीजर्स के लिए, तो 1 और 3 को करके ऑड इंटीजर हो जाएगा 4q plus 1 और 4q plus 3, सिंपल। नेक्स्ट, a sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। she want to stack them in a such way that each stack has the same number and they take up least area of the tray। what is the number of that can be placed in each stack for this purpose। इसका मतलब है हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए, दैट मीन्स हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सिंपल, एचसीएफ निकालने की प्रोसेस वही यूक्लिड एल्गोरिथम, छोटे वाले नंबर का बड़े नंबर डिवाइड करेंगे और उसको a इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। 420 का 130 में डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया 30, रिमाइंडर 30 आया, 30 का डिवाइड करेंगे 130 में, रिमाइंडर 10 आया, 10 का डिवाइड करेंगे 30 में, रिमाइंडर 0। डिवीजन क्या है? 10, आंसर इज 10। सिंपल, वेरी सिंपल। एक्सरसाइज 1.1 आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सब लोगों को करके व्हाट्सएप पर सबमिट करना है और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक